अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम यूर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे स्वेल्ट जेएस फ्रेमवर्क। दोस्तों स्वेल्ट हमारे पास एक न्यू जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है। सो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लोर करेंगे स्वेल्ट जेएस फ्रेमवर्क। सो दोस्तों द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्वेल्ट जेएस। दोस्तों स्वेल्ट जेएस असल में एक कंपाइलर है। स्वेल्ट जेएस असल में एक कंपाइलर है। मेरा मतलब ये है कि स्वेल्ट जेएस स्वेल्ट कंपोनेंट्स का कोड कंपाइल करता है एंड टू पेवर जावा स्क्रिप्ट। स्वेल्ट जेएस स्वेल्ट कंपोनेंट्स का कोड कंपाइल करता है एंड टू पेवर जावास्क्रिप्ट एट द बिल्ड टाइम। दोस्तों ब्राउज़र में हमारे पास रन होता है पेवर जावास्क्रिप्ट कोड। ब्राउज़र में हमारे पास रन होता है पेवर जावास्क्रिप्ट कोड। रिजल्ट हमें मिलता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस। रिजल्ट हमें मिलता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ रिएक्ट व्यू या एंगुलर का, रिएक्ट में भी ब्राउज़र में पेवर जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है, लेकिन फिर भी ब्राउज़र को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है क्योंकि रिएक्ट व्यू और एंगुलर यूज़ करता है वर्चुअल डोम को, लेकिन स्वेल्ट जेएस वर्चुअल डोम को यूज़ नहीं करता। ठीक है। दोस्तों ये असल में डिफरेंस है बिटवीन स्वेल्ट और रिएक्ट व्यू एंड एंगुलर फ्रेमवर्क्स। ठीक है। स्वेल्ट जेएस असल में वर्चुअल डोम को यूज़ नहीं करता है, लेकिन रिएक्ट व्यू एंड एंगुलर यूज़ करता है वर्चुअल डोम को। ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं स्वेल्ट जेएस फ्रेमवर्क। ठीक है। और उसके बाद फाइनली हम क्रिएट करेंगे एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हमारे पास होगा एक कंटेक्ट लिस्ट। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बटन है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड कंटेक्ट। यहाँ पर एक कंटेक्ट में ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल जावेद। यहाँ पर ईमेल javed@gmail.com और यहाँ पर ऐड कंटेक्ट हमारे पास ऐड हुआ। यहाँ पर मैं दूसरा ऐड करता हूँ शकील खान @yahoo.com। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एनिमेशंस भी है। इस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में भी, और साथ साथ डिलीट भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ डिलीट, या डिलीट भी हम कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ कि मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पर सर्वर को। मैं करता हूँ कंट्रोल-C, मैंने स्टॉप किया। अब दोस्तों अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैकेज हमने इंस्टॉल करना है और पैकेज का नेम है डेजिट। दोस्तों डेजिट पैकेज के थ्रू से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं स्वेल्ट जेएस प्रोजेक्ट। डेजिट पैकेज के थ्रू से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं स्वेल्ट जेएस प्रोजेक्ट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंस्टॉल करना है डेजिट पैकेज ग्लोबली अपने सिस्टम में। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अपना कमांड लाइन टूल। कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है। और असल में हमने इंस्टॉल करना है यहाँ पर npm इंस्टॉल -g। दोस्तों -g का मतलब है ग्लोबल, यानी एक पैकेज को ग्लोबली मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है। -g का मतलब है ग्लोबल। ठीक है। और पैकेज का नेम है डेजिट DEGIT। ये पैकेज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। आपने जस्ट इंस्टॉल करना है। ये पैकेज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। वंस यू इंस्टॉल, उसके बाद हम क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजीली स्वेल्ट जेएस प्रोजेक्ट। यहाँ पर देखिए मेरे पास इंस्टॉल हुआ, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था। यहाँ पर हमारे पास जस्ट है अपडेटेड। ठीक है। अब एक न्यू स्वेल्ट प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ। मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा ऑन डेस्कटॉप। यहाँ पर मैं करता हूँ cd एंड डेस्कटॉप, यहाँ पर cd एंड डेस्कटॉप। ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज हो। ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ स्वेल्ट जेएस जो ऑफिशियल वेबसाइट है कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं
ये ऑफिशियल वेबसाइट है svelte.dev। नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल, तो हमारे पास ये कमांड है digit और फिर है svelte.js/template और फिर हमने देना है अपने फोल्डर का नेम। सो यहाँ पर मैं देता हूँ digit, ठीक है, digit और svelte.js/template और फिर मैं देता हूँ अपने फोल्डर का नेम। सो svelte/beginners, ठीक है। सो दोस्तों ये कमांड हमारे लिए एक टेम्पलेट क्रिएट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ऑनलाइन रिपोजिटरी से एक टेम्पलेट को डाउनलोड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर एंटर की मैं प्रेस करता हूँ और आपने जस्ट वेट करना है। यहाँ पर देखना क्लोन टू svelte.js टेम्पलेट मास्टर टू svelte beginners, ठीक है। अब मैं करता हूँ cd and to svelte-beginners। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक था यहाँ, बिल्कुल इस नहीं था, जस्ट बिगिनर, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ VS कोड में। सो मैं करता हूँ कोड डॉट। सो अब ये ओपन करेगा हमारे प्रोजेक्ट को VS कोड में। सो जस्ट वेट फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुआ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा फोल्डर स्ट्रक्चर के स्वेल्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। सो क्लोज अप, वेलकम। सो दोस्तों हमारे पास टू मेन फोल्डर्स है। एक हमारे पास ये पब्लिक फोल्डर हो और दूसरा हमारे पास है SRC फोल्डर, बिल्कुल रिएक्ट की तरह। रिएक्ट में भी एक पब्लिक फोल्डर होता है और दूसरा हमारे पास होता है SRC फोल्डर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक को मैं ओपन करता हूँ। दोस्तों पब्लिक के अंदर हमारे पास है index.html और ये फाइल असल में ब्राउज़र में रन होता है। ये फाइल ब्राउज़र में रन होता है, ठीक है। सो इस फाइल के अंदर ऊपर हमारे पास है bundle.js और ये फाइल मौजूद है बिल्ड फोल्डर के अंदर। ये फाइल मौजूद है बिल्ड फोल्डर के अंदर, लेकिन दोस्तों अभी तक ये फाइल क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखना है bundle.js अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है पब्लिक फोल्डर के अंदर। सो ये फाइल अब बाद में हमारे पास क्रिएट होगा वंस वी रन और प्रोजेक्ट एंड द ब्राउज़र। सो ऑटोमेटिकली ये फोल्डर और ये फाइल हमारे पास क्रिएट होगा, ठीक है। सो दोस्तों bundle.js के अंदर हमारे पास होगा स्वेल्ट का कंपाइल्ड कोड। bundle.js के अंदर हमारे पास होगा स्वेल्ट का कंपाइल्ड कोड, ठीक है। कंपाइल्ड कोड यानी पेवर जावास्क्रिप्ट कोड। सो दोस्तों ब्राउज़र में हमारे पास रन होगा पेवर जावास्क्रिप्ट कोड without dependencies। ओके, सो वी डोंट नीड टू ऐड एनी डिपेंडेंसीज टू रन आवर कोड एंड द ब्राउज़र, ठीक है। और ऊपर हमारे पास है build.css। तो दोस्तों ये फाइल भी अब बाद में क्रिएट होगा और ये फाइल मौजूद होगा बिल्ड फोल्डर के अंदर। डोंट वरी, मैं आपको ये दोनों फाइल्स में आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। वंस वी रन और प्रोजेक्ट एंड द ब्राउज़र, ठीक है। और ऊपर हमारे पास है global.css। तो ये फाइल मौजूद है, यहाँ पर देखना global.css। सो दोस्तों इस फाइल के अंदर ग्लोबल स्टाइल्स हम ऐड कर सकते हैं जो तमाम स्वेल्ट कंपोनेंट्स पे इफेक्ट करेगा, सो इस फाइल के अंदर ग्लोबल CSS हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज अप। फिर हमारे पास है SRC फोल्डर। सो दोस्तों इस फोल्डर के अंदर हम अपना तमाम कोड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल रिएक्ट की तरह। इस फोल्डर के अंदर हम स्वेल्ट के कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास है टू फाइल्स, एक है main.js, दूसरा हमारे पास है app.swell, ठीक है। सो मैं ओपन करता हूँ main.js को। सो दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है ऐप कंपोनेंट। यहाँ पर ये असल में एक कंपोनेंट है ऐप और ये हमारे पास ये फाइल का पाथ है app.svelte। ये असल में हमारे पास है ये कंपोनेंट, ये हमारे पास स्वेल्ट का एक कंपोनेंट है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट हुआ है ऐप कंपोनेंट का। इसको मैं करता हूँ डिसेबल, इसको भी, ठीक है। तो ये असल में ऐप कंपोनेंट का हमारे पास है इंस्टेंस, ठीक है। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखना इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर टू कीज़ है, एक है टारगेट और दूसरा हमारे पास है प्रॉप्स। सो इस टारगेट का मतलब ये है कि स्वेल्ट का कोड कहाँ पे आउटपुट होगा, svelte.js का कोड कहाँ पे आउटपुट होगा।
सो यहाँ पे है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। इस डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का मतलब है मैं जाता हूँ इनटू पब्लिक और फिर एंडिस डॉट HTML। सो दोस्तों डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का मतलब है ये बॉडी, ये बॉडी। सो दोस्तों स्वेल्ट JS का कोड आउटपुट होगा इस बॉडी के अंदर, स्वेल्ट JS का कोड आउटपुट होगा इस बॉडी के अंदर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और फिर हमारे पास है प्रॉप्स। फिर असल में एक प्रॉप पास हुआ है एंड टू ऐप कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखो ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर की है, की का नेम है, नेम और वैल्यू है वर्ल्ड, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ इनटू ऐप डॉट स्वेल्ट। सो यहाँ पे देखना एक्सपोर्ट हो। सो एक्सपोर्ट का मतलब है कि मैं एक एक्सटर्नल वेरिएबल एक्सेस करना चाहता हूँ। फिर है लेट कीवर्ड और फिर है प्रॉप का नेम। सो हमारे पास है जस्ट नेम। सो इस नेम का मतलब है ये वाला नेम, और इस नेम के अंदर स्टोर है वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं जाऊँ ऐप डॉट स्वेल्ट में, सो नीचे हमारे पास है हेलो, हेलो, और यहाँ पर है नेम। सो इस नेम के अंदर हमारे पास स्टोर है वर्ल्ड, सो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और दोस्तों एक आपको मिलेगा रोलअप डॉट कन्फिग डॉट JS। सो दोस्तों रोलअप असल में अल्टरनेटिव टूल है वेब फैक का, रोलअप असल में अल्टरनेटिव टूल है वेब फैक का, ठीक है। सो रिएक्ट JS हो, व्यू JS हो और एंगुलर असल में यूज़ करता है वेब फैक को, लेकिन स्वेल्ट JS ने यूज़ किया हुआ है रोलअप टूल को, ठीक है। सो यहाँ पर इसको मैं ओपन कर दूँ तो इसके अंदर हमारे पास मौजूद है तमाम कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो ये असल में वेब फैक अल्टरनेटिव टूल है, ठीक है। अब दोस्तों पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पास डिपेंडेंसीज मौजूद है, यहाँ पर देखना डिव डिपेंडेंसीज, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे पास नोड मॉड्यूल्स फोल्डर मौजूद नहीं है। सो दोस्तों डिजिट कमांड ने जस्ट एक टेम्पलेट हमारे लिए क्रिएट किया था, ठीक है। डिजिट कमांड ने जस्ट एक टेम्पलेट हमारे लिए क्रिएट किया था। सो नाउ वी नीड टू इंस्टॉल दीज डिपेंडेंसीज, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ न्यू टर्मिनल और हमने जस्ट रन करना है npm इंस्टॉल। सो अब ये कमांड इन तमाम डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर दैट, ठीक है। और अब हमारे पास नोड मॉड्यूल्स फोल्डर भी क्रिएट होगा, ठीक है। सो हमने जस्ट वेट करना है। स्वेल्ट असल में बहुत स्मॉल है, यहाँ पर देखना नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हुआ। स्वेल्ट ऐसा साइज में बहुत स्मॉल है, ठीक है। वेट या इंस्टॉल्ड। अब यहाँ पर मैं करता हूँ क्लियर। अब अगर ऊपर मैं कर दूँ स्क्रॉल अप, सो हमारे पास है स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स ऑब्जेक्ट के अंदर है बिल्ड कमांडो, डिव कमांडो एंड स्टार्ट कमांड, ठीक है। सो हम यूज़ करेंगे इस डिव कमांड को, ठीक है, क्योंकि हम डेवलपमेंट पेज में हैं। सो हम यूज़ करेंगे इस डिव कमांड को। सो अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ npm run div। सो ये हमारे प्रोजेक्ट को ओपन करेगा ब्राउज़र में एक स्पेसिफिक पोर्ट पे, ठीक है। और साथ साथ ये बंडल डॉट JS और बंडल डॉट CSS फाइल्स को भी क्रिएट करेगा। अब अगर मैं जाऊँ पब्लिक फोल्डर के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर देखना हमारे पास क्रिएट हुआ ये बिल्ड फोल्डर, और इसके अंदर हमारे पास मौजूद है बंडल डॉट CSS और बंडल डॉट JS। सो दोस्तों इस बंडल डॉट JS के अंदर मौजूद है स्वेल्ट का कंपाइल्ड कोड, स्वेल्ट का कंपाइल्ड कोड, और बंडल डॉट CSS के अंदर मौजूद है स्वेल्ट कंपोनेंट्स का CSS कोड। बंडल डॉट CSS के अंदर मौजूद है स्वेल्ट कंपोनेंट्स का CSS कोड, ठीक है। सो क्लोज अप। और ये हमारे पास है हमारा URL लोकल होस्ट कोलोन 5000। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ लोकल होस्ट कोलोन 5000। सो अभी हमारे पास है स्वेल्ट का प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास है हेलो वर्ल्ड। लेट्स से इस हेडिंग को मैं चेंज करता हूँ डायनामिकली। सो मैं जाता हूँ इनटू src, इसको मैं करता हूँ क्लोज अप। अभी ना मेन डॉट JS और वर्ल्ड को मैं करता हूँ हेलो शकील खान। सेव द फाइल, लेट्स गो टू द ब्राउज़र। यहाँ पर देखना हमारे पास है हेलो शकील खान, हेलो शकील खान, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ स्वेल्ट का। सो src के अंदर हमारे पास होगा न्यू फाइल और इसका नेम होगा फॉर एग्जांपल हेडर डॉट स्वेल्ट।
दोस्तों अब फाइल का एक्सटेंशन मस्ट होगा स्वेल्टो नॉट जेएस, ठीक है। फाइल का एक्सटेंशन होगा स्वेल्ट, सो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है, स्वेल्टो। अब दोस्तों स्वेल्ट कंपोनेंट्स में हमारे पास तीन मेन सेक्शन है। एक हमारे पास है स्क्रिप्ट सेक्शन हो, जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। और दूसरा हमारे पास होता है HTML का सेक्शन, जहाँ पर हम ऐड करेंगे HTML का कोड। और तीसरा हमारे पास होता है स्टाइल टैग हो, जहाँ पर हम कंपोनेंट का CSS कोड ऐड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ स्क्रिप्ट टैग हो, स्क्रिप्ट हो, इसके अंदर हम करेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड हो। और दूसरा हमारे पास होता है HTML का सेक्शन। सो दोस्तों नीचे कोई भी HTML टैग में ऐड कर सकता हो, लेट से हेडर हो, सेक्शन, ड्यू टैग हो, मेन टैग, एनीथिंग मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट से मैं करता हूँ हेडर इस तरह। और नीचे हमारे पास होगा स्टाइल टैग हो, जहाँ पर हम करेंगे कंपोनेंट का CSS कोड, बिल्कुल Vue.js की तरह। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये कोड हाईलाइट है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम पे यूज़ कर रहे हो स्वेल्ट फ्रेमवर्क को, सो आपने एक एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करना है VS कोड में। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है स्वेल्ट को। स्वेल्ट असल में ये है एक्सटेंशन, ये आपने मस्ट इंस्टॉल करना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, सो यहाँ पर मेरा कोड है हाईलाइटेड, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ, जो हमारे पास होगा कांस्ट। और यहाँ पर लेट से नेम इक्वल टू कामरान खान, ठीक है। अब दोस्तों इस वेरिएबल को मैं आउटपुट करता हूँ इस हेडर के अंदर, इस वेरिएबल को मैं आउटपुट करता हूँ इस हेडर के अंदर से। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ H1 टैग H1। और दोस्तों अगर कोई भी वेरिएबल हमने आउटपुट करना है, सो हम यूज़ करेंगे करली ब्रेसेस, बिल्कुल रिएक्ट की तरह से। यहाँ पर करली ब्रेसेस और इसके अंदर हमने ऐड करना है वेरिएबल का नेम, सो हमारे पास है नेम, जो ऊपर यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। सेव द फाइल। अब इस कंपोनेंट को मैं करता हूँ इम्पोर्ट इनसाइड ऐप डॉट स्वेल्ट, सो मैं जाता हूँ इनटू ऐप डॉट स्वेल्ट। और यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ इस P टैग को और H1 को और इस एक्सपोर्ट को भी। सो यहाँ पर मैं करता हूँ इम्पोर्ट हेडर कंपोनेंट फ्रॉम एंड द करंट डायरेक्टरी, सो डॉट स्लैश और कंपोनेंट का नेम है हेडर डॉट स्वेल्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ हेडर कंपोनेंट बिल्कुल रिएक्ट की तरह या Vue.js की तरह। सेव द फाइल। नाउ लेट्स गो टू द ब्राउज़र। सो दोस्तों यहाँ पर देखें ना, हमारे पास है कामरान खान, हमारे पास है कामरान खान। अब दोस्तों कंपोनेंट को प्रॉप्स भी हम पास कर सकते हैं, कंपोनेंट को प्रॉप्स भी हम पास कर सकते हैं। लेट्स से हेडर के अंदर जो हमारे पास ये वेरिएबल है नेम, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट और ये मैं डिफाइन करता हूँ इनसाइड ऐप डॉट स्वेल्ट और इसको इधर प्रॉप में पास करता हूँ इनटू हेडर कंपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक प्रॉप का मतलब है प्रॉपर्टी। सो लेट्स से पुल नेम इक्वल टू करली ब्रेसेस और इसके अंदर मैं पास करता हूँ नेम, यानी इस नेम को, ठीक है। अब दोस्तों हेडर डॉट स्वेल्ट पे हमने एक्सेस करना है ये प्रॉप, ये फुल नेम प्रॉप। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक्सपोर्ट कीवर्ड, यानी हमने एक एक्सटर्नल वेरिएबल एक्सेस करना है और फिर लेट कीवर्ड और फिर प्रॉप का नेम। सो हमारे पास है फुल नेम, सो इस नेम की जगह मैं करता हूँ फुल नेम। सेव द फाइल। लेट्स गो टू द ब्राउज़र। एज यू कैन सी वी हैव द सेम रिजल्ट। अगर इसको मैं कर दूँ अपडेट कामरान अहमद, सेव द फाइल। सो नाउ एज यू कैन सी वी हैव कामरान अहमद, ठीक है। सो प्रॉप्स भी हम पास कर सकते हैं इनटू एनी स्वेल्ट कंपोनेंट। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि प्रोजेक्ट में स्टार्ट करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो अब हेडर को मैं करता हूँ डिलीट परमानेंटली। इसके अलावा इस कोड को भी मैं करता हूँ डिलीट, ताकि हमारे पास कोई इशू वगैरह ना हो। और इसको भी अब असल में इस आरसी के अंदर मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू फोल्डर, जो हमारे पास होगा कंपोनेंट्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिएट करूँगा न्यू कंपोनेंट्स, होगा न्यू डॉट
स्वेल्ट स्वेल्ट। सो यहाँ पे होगा स्क्रिप्ट एक हमारे पास होगा जहाँ पर हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट का कोड। फिर हमारे पास होगा एक न्यू टैग हो, ठीक है, जो न्यू बार असल में होगा। और यहाँ पे होगा स्टाइल टैग हो। दोस्तों स्टाइल के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, या इस स्टाइल के अंदर जो भी स्टाइल हम ऐड करेंगे वो जस्ट लिमिटेड होगा ओनली एंड टू दिस कंपोनेंट। इस स्टाइल के अंदर जो भी CSS स्टाइल्स हम ऐड करेंगे वो जस्ट लिमिटेड होगा ओनली एंड टू दिस कंपोनेंट, यानी वो अदर कंपोनेंट्स पे इफेक्ट नहीं करेगा। यानी स्कोप्ड CSS हमारे पास होगा। स्कोप्ड CSS का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी CSS हम करेंगे वो जस्ट लिमिटेड होगा ओनली एंड टू दिस कंपोनेंट, ठीक है। सेव द फाइल। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ जस्ट एक बटन। सो बटन यहाँ पे होगा ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं करता हूँ इम्पोर्ट भी। सो सिंपली इम्पोर्ट nav from in the components folder we have nav.svelte और मेन के अंदर मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो सिंपली now like that, save the file। now go back to svelte, sorry nav.svelte। अब इस nav को मैं स्टाइल अप करता हूँ इनसाइड दिस स्टाइल टैग। सो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे nav टैग। इसका जो वेट है ये हमारे पास होगा 100% और जो हाइट है ये हमारे पास होगा 70 पिक्सल। और इसका जो डिस्प्ले है ये हमारे पास होगा फ्लेक्स, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास कंटेंट्स होंगे न्यू बार के अंदर वो उसको मैं सेंटर करना चाहता हूँ Y एक्सिस में। सो मैं यूज़ करता हूँ अलाइन आइटम सेंटर और X एक्सिस में भी होगा सेंटर। सो मैं करता हूँ यानी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर में होगा। सो मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और बैकग्राउंड कलर हमारे पास होगा वाइट, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द ब्राउज़र एंड नाउ लेट्स सी, एज यू कैन सी वी हैव दिस न्यू बार, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। असल में जो हमारे पास है ये बैकग्राउंड, ठीक है, बॉडी बैकग्राउंड। हाँ अभी हमारे पास है वाइट कलर। सो बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। सो बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्लोबल CSS से भी मैं चेंज कर सकता हूँ जो हमारे पास मौजूद है पब्लिक फोल्डर के अंदर। लेकिन इस स्टाइल टैग के अंदर भी मैं चेंज कर सकता हूँ बॉडी का बैकग्राउंड कलर। सो मैं सिंपली जाता हूँ into app.svelte और नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल और फिर जो हमारे पास स्टाइल टैग हो यहाँ से कोड में करता हूँ डिलीट, मैं करता हूँ डिलीट कोड। और यहाँ पर बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कोलोन बॉडी, मैं करता हूँ नॉट बॉडी ग्लोबल और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस हो, ठीक है। अब दोस्तों ये कोड हमें प्रोवाइड करता है svelte.js फ्रेमवर्क, ठीक है, सॉरी नॉट .js। ये कोड हमें प्रोवाइड करता है svelte फ्रेमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टारगेट करना चाहता हूँ बॉडी को, ठीक है, बॉडी को। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड हमारे पास होगा, यहाँ पर मेरे पास कलर था EDF7, ठीक है 7। सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र। सो यहाँ पर देखें हमारे पास चेंज हुआ है बैकग्राउंड कलर, हमारे पास चेंज हुआ है बैकग्राउंड कलर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग भी है। यहाँ पर देखें ना न्यू बार से ऊपर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग भी है। सो ये असल में मौजूद है ग्लोबल CSS के अंदर। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर देखें ना हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। सो इस पैडिंग को मैं ओवरराइड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो अब app.svelte के अंदर यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ पैडिंग को और 0 होगा और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। सो ये क्या करेगा इम्पॉर्टेंट, ये क्या करेगा,
ये इम्पॉर्टेंट असल में ओवरराइड करेगा इस पैडिंग को, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इम्पॉर्टेंट, तो इसकी प्रायोरिटी अब हाई है, ठीक है। सो अब दोस्तों ये कोड ग्लोबली इफेक्ट करेगा, यहाँ पर जो कोड मैंने ऐड किया है ये ग्लोबली इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कोलोन ग्लोबल, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अब ये कोड अप्लाई होगा ग्लोबली किसी भी कंपोनेंट पे, ठीक है। सो सेव द फाइल, और यहाँ पर देखें हमारे पास है ये ब्यूटीफुल न्यू बार। अब इस बटन को स्टाइल अप मैं करना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ बैक टू न्यू डॉट स्वेल्ट, और यहाँ पर नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल, ठीक है। सो हमारे पास है बटन, इसका हमारे पास बॉर्डर होगा नन, और जो हमारे पास है पैडिंग टॉप बॉटम होगा 10 पिक्सल हो, लेफ्ट एंड राइट होगा 20 पिक्सल हो। बॉर्डर रेडियस हमारे पास होगा कितना, लेट्स से 3 पिक्सल पर नाउ। बैकग्राउंड हमारे पास होगा लीनियर ग्रेडियंट टूल, असल में मैं यूज़ करूँगा 2 कलर्स हो पर बैकग्राउंड, और ये कलर अप्लाई होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो मैं यूज़ करता हूँ टू राइट हो, इसका मतलब है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो। और फर्स्ट कलर हमारे पास होगा व्हाइट, कलर हमारे पास होगा, असल में मैंने कहीं पे ऐड किया था, कलर कहाँ पे मौजूद है, हैश 654747 E3, और दूसरा होगा स्काई ब्लू। नाउ सेव द फाइल, लेट्स गो टू द ब्राउज़र, एज यू कैन सी वी हैव दिस कूल बटन, और इसका जो है कलर ये होगा वाइट, सो कलर वाइट, आउटलाइन होगा नन, सेव द फाइल, परफेक्ट। और जो कर्सर है वो हमारे पास होगा पॉइंटर, सो कर्सर में करता हूँ कर्सर पॉइंटर, सेव द फाइल, वेरी कूल, परफेक्ट, ठीक है। अभी हमारे पास बन गया एक कूल बटन, और इसका बॉक्स शेडो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, बॉक्स शेडो 0 10 पिक्सल 20 पिक्सल RGBA। सो कलर हमारे पास होगा ब्लैक, सो मैं यूज़ करता हूँ 000, इसका मतलब है ब्लैक कलर हो, और ओपेसिटी होगी 0.2, सेव द फाइल, एंड नाउ एज यू कैन सी वी हैव दिस कूल बटन। अब दूसरा मैं यूज़ करता हूँ असल में एक मॉडल, हमारे पास एक मॉडल होगा जहाँ पर हम पम्प को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि एक मॉडल में क्रिएट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लोजअप, अभी इसको भी क्लोजअप, और मैं दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जो हमारे पास होगा यहाँ पे सिंपली मॉडल डॉट स्वेल्ट, यहाँ पे होगा स्क्रिप्ट सेक्शन, एक हमारे पास होगा मेन सेक्शन, ठीक है, और एक हमारे पास होगा स्टाइल, ठीक है। सो अब इसके अंदर हमारे पास होगा एक फॉर्म, ठीक है, वी डोंट नीड एक्शन, वी जस्ट नीड फॉर्म। अभी इस मेन को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ यहाँ पे स्टाइल के अंदर, सो हमारे पास होगा मेन टैगो, इसका जो पोजीशन है वो होगा फिक्स्ड, टॉप से होगा 0, लेफ्ट से होगा 0, और जो वेट है वो होगा 100%, और हाइट भी होगा 100%, लाइक सो। बैकग्राउंड हमारे पास होगा RGBA, सो अगेन ब्लैक कलर 000.5 होगी ओपेसिटी, परफेक्ट। अब इसको मैं करता हूँ इम्पोर्ट भी app.svelte में, सो मैं करता हूँ सिंपली इम्पोर्ट मॉडल फ्रॉम, इन द कंपोनेंट्स फोल्डर वी हैव model.svelte, और न्यू बार के बाद यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ मॉडल को, लाइक सो, सेव द फाइल। सो नाउ एज यू कैन सी वी हैव दिस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। अब वो यहाँ पर एक हमारे पास जो फॉर्म है इसके अंदर मैं जस्ट कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट सम डमी टेक्स्ट, ये बाद में मैं रिमूव करूँगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म के अंदर हम इनपुट फील्ड्स को ऐड करेंगे, ठीक है। सो अभी हमारे पास ये टेक्स्ट हो,
अब फॉर्म का हमारे पास होगा वेट बी। सो फॉर्म का हमारे पास वेट होगा फॉर एग्ज़ाम्पल कितना चाहिए, 400 पिक्सल। और हाइट भी होगा जो होगा 250 पिक्सल। और इसका जो है ना बैकग्राउंड ये होगा वाइट। इसके अलावा बॉर्डर रेडियस हमारे पास होगा 3 पिक्सल। सेव द फाइल लाइक सो। इसके अलावा हमारे पास होगा पैडिंग। सो फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड्स लाइक सो, परफेक्ट। और 25 मेरे ख्याल में बेस्ट होगा, 25 कूल, परफेक्ट। और जो ये फॉर्म है ये बिल्कुल सेंटर में होगा, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ डिस्प्ले, प्लेक्स, अलाइन, आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई, कंटेंट, सेंटर, सेव द फाइल। और यहाँ पर देखिए ना ये हमारे पास सेंटर में बिल्कुल आ गया, ठीक है। सो अब यहाँ पर फॉर्म भी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डिलीट। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास होगा जो ग्रुप होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड वी डोंट नीड नेम आईडी वगैरह। सो यहाँ पर हमारे पास क्लास होगा जो होगा कंट्रोल और आईडी भी होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लेबल, ठीक है। सो अब इस लेबल को और इस इनपुट फील्ड को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ फॉर के अंदर मैं यूज़ करता हूँ नेम। सो यहाँ पर भी होगा नेम। अब ये दोनों कनेक्ट है, ठीक है, इस नेम के ज़रिए। और यहाँ पर होगा प्लेस होल्डर बी। सो जस्ट नेम, इसके अंदर भी होगा नेम। लेट्स कॉपी दैट एंड नाउ पेस्ट दैट बिलो। ये होगा ईमेल, ये भी होगा ईमेल, यहाँ पर भी होगा ईमेल, इसके अंदर भी होगा ईमेल। यहाँ पर पेस्ट। वी डोंट नीड लेबल एनीमोर। सो हमारे पास होगा यहाँ पर सबमिट बटन। कंट्रोल की जगह होगा BTN ब्लॉक। वी डोंट नीड ID। प्लेस होल्डर की जगह होगा वैल्यू। सो वैल्यू यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देख सकूँ, यहाँ पर देखना हमारे पास ये फॉर्म है। सो यहाँ पर नीचे में आता हूँ, जो हमारे पास है ग्रुप। इसका मार्जिन होगा टॉप बॉटम 7 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 0 पिक्सल, लाइक दैट। अब जो है लेबल, इसका होगा फॉन्ट वेट बोल्ड, कलर होगा सिल्वर, सेव द फाइल, कूल, परफेक्ट। अब जो हमारे पास है कंट्रोल, इसका वेट हमारे पास होगा 100%, पैडिंग होगा टॉप बॉटम 10, लेफ्ट एंड राइट होगा 8 पिक्सल, बॉर्डर होगा नन, बैकग्राउंड होगा हैश ईडी F2F7। बॉर्डर रेडियस होगा फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल। सेव द फाइल एंड नाउ लेट्स सी, एग्जैक्टली फाइन। आउटलाइन होगा नन, यानी जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये बॉर्डर आता है, ये होगा नन, लाइक सो। और जो लेबल है इसका होगा मार्जिन बॉटम होगा 7 पिक्सल, लेट्स सी, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। उसके बाद है बटन। सो लेट्स स्टाइल अप द बटन।
बटन का कोड मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कंप्लीट कोड मैं जस्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पे वेट तो 100% लाइक सो। बाकी बटन तो ये नहीं है, ये हमारे पास क्लास हो, यहाँ पे क्लास है BTN ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक एग्जैक्टली। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा अपर केस एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया ये मॉडल, ठीक है, मॉडल। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। सो जस्ट सी यू लेटर। वेलकम बैक। दोस्तों जो हमारे पास ये मॉडल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑफ होगा, ठीक है, यानी ये डिसेबल होगा। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस बटन तो ये मॉडल हमारे पास शो होगा, ठीक है। सो मैं जाता हूँ एंड टू ऐप डॉट सेल्टोन और दोस्तों यहाँ पर एक स्टेट मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है, मॉडल के लिए। सो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल हमारे पास होगा पाल्स, यानी शो नहीं होगा। सो यहाँ पर एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ इनसाइड द स्क्रिप्ट, होगा लेट मॉडल स्टेटस, ये होगा बाय डिफ़ॉल्ट पाल्स, ठीक है। अब इस वेरिएबल को एज अ प्रॉप मैं पास करता हूँ एंड टू मॉडल्स। यहाँ पर मैं करता हूँ मॉडल स्टेटस इक्वल टू मॉडल स्टेटस, ठीक है। अब दोस्तों ये दोनों नेम हमारे पास सेम है, ये वाला और ये वाला। सो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है। वी डोंट नीड दैट, जस्ट करली ब्रेसेस के अंदर ये वेरिएबल का नेम हमने पास करना है, ठीक है। सो नाउ सेव द फाइल। अब इस प्रॉप को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ मॉडल के अंदर। सो मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ एक्सपोर्ट लेट मॉडल स्टेटस, ठीक है। अब अगर ये स्टेटस हो ट्रू देन इस मॉडल को मैं करूँगा डिस्प्ले, अदरवाइज मैं डिस्प्ले नहीं करूँगा। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एफ स्टेटमेंट, ठीक है। सो दोस्तों किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एफ स्टेटमेंट एंड स्वेल्ट JS। यहाँ पर नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पर करली ब्रेसेस हो और फिर हैश साइन हैश और फिर एफ, ठीक है, एफ। और नीचे यहाँ पर मैं क्लोज भी करता हूँ इस मेन के बाद एफ स्टेटमेंट को, यहाँ पर करली ब्रेसेस हो, यहाँ पर स्लैश हो एफ, ठीक है। तो इसका मतलब है एफ को क्लोज करो, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ मॉडल स्टेटस। अगर ये ट्रू हो देन इसको डिस्प्ले करो, अदरवाइज डिस्प्ले ना करो, ठीक है। सो दोस्तों इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एफ स्टेटमेंट एंड स्वेल्ट JS, ठीक है। सो नाउ सेव द फाइल एंड नाउ गो टू द ब्राउज़र। सो यहाँ पर देखें हमारे पास मॉडल नहीं है। अब अगर मैं क्लिक करूँ इस बटन पे तो हमारे पास मॉडल शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जाता हूँ एंड टू नेव डॉट स्वेल्ट और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। सो दोस्तों अब किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इवेंट्स एंड स्वेल्ट फ्रेमवर्क्स। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ऑन दोस्तों बिल्कुल Vue.js की तरह, बिल्कुल Vue.js की तरह। यहाँ पर ऑन हो, यहाँ पर कोलोन हो और फिर इवेंट का नेम सो क्लिक, ठीक है, क्लिक हो इक्वल टू करली ब्रेसेस। यहाँ पर एक फंक्शन को मैं रन करूँगा और वो फंक्शन यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कॉन्स्ट अपडेट मॉडल इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है। सो लेट्स से पर नाउ जस्ट अलर्ट हेलो और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ अपडेट मॉडल को, सेव द फाइल एंड नाउ लेट्स सी क्लिक। सो एज यू कैन सी हेलो अलर्ट, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज अप। और दोस्तों जो हमारे पास है मॉडल का स्टेट हो वो डिफाइन है ऐप डॉट स्वेल्ट के अंदर। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास है क्लिक इवेंट वो हमारे पास मौजूद है न्यू डॉट स्वेल्ट के अंदर, ठीक है। और असल में हमने अपडेट करना है मॉडल का स्टेटस। वंस वी क्लिक ऑन दिस बटन देन हमने ओपन करना है अपना मॉडल। सो इसका मतलब ये है कि मॉडल का स्टेट हमने करना है ट्रू, ठीक है।
सो यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब दोस्तों इस न्यू कंपोनेंट से मैं एक इवेंट पास करूँगा बैक एंड टू ऐप डॉट सॉल्व, ठीक है, यानी पेरेंट कंपोनेंट को इस न्यू कंपोनेंट से मैं एक इवेंट पास करूंगा बैक एंड टू पेरेंट। पेरेंट का मतलब है ऐप डॉट स्वेल, ठीक है। सो वो किस तरह से पॉसिबल है, इट्स वेरी वेरी इजी। यहाँ पर एक पैकेज हमने असल में इंपोर्ट करना है स्वेल से, वो हमारे पास है इम्पोर्ट नेम इम्पोर्ट, वो है क्रिएट इवेंट, स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, इवेंट डिस्पैचर इस तरह, ठीक है, क्रिएट इवेंट डिस्पैचर बिल्कुल इक्वल टू सॉरी फ्रॉम नॉट इक्वल टू स्वेल्ट, ठीक है, स्वेल्ट। और नीचे मैं करता हूँ कॉन्स्टो, यहाँ पर डिस्पैच वेरिएबल इक्वल टू, और मैं कॉल करता हूँ क्रिएट इवेंट डिस्पैचर फंक्शन को, डिस्पैचर। ये स्पेलिंग ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, आई थिंक बिल्कुल ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इस डिस्पैच को यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ डिस्पैच, क्योंकि डिस्पैच के अंदर मौजूद है ये फंक्शन, ठीक है। सो अब दोस्तों यहाँ पर एक इवेंट मैं डिफाइन करता हूँ, इवेंट का नेम कोई भी हो सकता है एज यू विश। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं करता हूँ अगेन अपडेट मॉडल, ठीक है, लेकिन ये इवेंट का नेम कुछ भी हो सकता है एज यू विश, ठीक है। सो अब ये इवेंट सेंड होगा बैक एंड टू पेरेंट कंपोनेंट, और पेरेंट कंपोनेंट हमारे पास है ऐप डॉट स्वेल, ठीक है। सो ये बैक सेंड करेगा एंड टू ऐप डॉट स्वेल, ठीक है। सो अब मैं जाता हूँ एंड टू ऐप डॉट स्वेल टू, और जो हमारे पास है ये न्यू कंपोनेंट हो, इसको इसके अंदर हमने एक्सेस करना है वो इवेंट जो हमने डिफाइन किया अभी। सो यहाँ पर यूज़ करता हूँ ऑन डॉट, इवेंट का नेम किया था, इवेंट का नेम था ये वाला, लेट्स कॉपी दैट, कॉपी, और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर एक फंक्शन मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नेम भी हमारे पास सेम होगा, ठीक है, लेकिन ये नेम कुछ भी हो सकता है, अपडेटेड मॉडल इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन। सो यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ अपडेटेड मॉडल को, सो ये क्या करेगा, इसके अंदर मैं करता हूँ मॉडल स्टेटस को मैं करता हूँ चेंज एंड टू अपोजिट ऑफ मॉडल स्टेटस। सो इस साइन का मतलब है जो करंट मॉडल स्टेटस है उसका अपोजिट। अगर यहाँ पर है फॉल्स तो इसको कर दो ट्रू, अगर यहाँ पर है ट्रू इसको कर दो फॉल्स। सेव द फाइल, नाउ लेट्स गो टू द ब्राउज़र, और यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, nothing happens, लेट्स सी, यहाँ पे कुछ इशू है, टर्मिनल में मैं देखता हूँ, यहाँ पर तो सब कुछ ये मॉड्यूल dispatcher, let's see the spelling, svelte create event dispatcher, क्या ये डिस्पैचर है या डिस्पैच है, यहाँ पर मैं देखता हूँ डिस्पैचर है या डिस्पैच, बिल्कुल डिस्पैचर है, लेट्स कॉपी दैट। आई थिंक स्पेलिंग इशू है मेरे ख्याल में, बिल्कुल मेरे ख्याल में स्पेलिंग इशू है। कर यहाँ पर मैं कर दूँ पेस्ट, बिल्कुल स्पेलिंग इशू है, यहाँ पर देखे ना, डिस्पैचर इसके बाद टी होना चाहिए, इसको मैं करता हूँ कॉपी। सो माय मिस्टेक हो, स्पेलिंग इशू था, डिस्पैचर इस तरह से है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं कर दूँ क्लिक, एज यू कैन सी वी हैव 10 मॉडल, सो माय मिस्टेक, ठीक है। इसको करता हूँ मैं क्लोज अप। अब दोस्तों अगर मैं इस जगह पे क्लिक करूँ तो ये मॉडल क्लोज होना चाहिए, ये मॉडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है।
सो मैं जाता हूँ एंड टू मॉडल, और जो हमारे पास है मैन, यहाँ पर मैं एक इवेंट कॉल करता हूँ जो हमारे पास होगा ऑन क्लिक इक्वल टू, इसके अंदर होगा फंक्शन। सो अगेन होगा अपडेटेड मॉडल, इसको यहाँ पर मैं करता हूँ डिफाइन कॉन्स्ट अपडेट अपडेटेड मॉडल इक्वल टू एरो फंक्शन। सो यहाँ पर भी मैं इवेंट बैक सेंड करूँगा एंड टू ऐप डॉट स्वेल्ट। सो यहाँ पर अगेन मैं कॉपी करता हूँ इस कोड को, लेट्स कॉपी, और यहाँ पर होगा पेस्ट, इसके अंदर मैं करता हूँ सिंपली डिस्पैच, और क्या होगा अगेन अपडेटेड मॉडल। नाउ लेट्स गो बैक टू ऐप डॉट स्वेल्ट, और अब इस मॉडल के अंदर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ ऑन अपडेटेड मॉडल इक्वल टू, यहाँ पर कॉल होगा अगेन अपडेटेड मॉडल फंक्शन। सेव द फाइल, क्लिक, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस जगह पे, क्लोज। अब दोस्त यहाँ पर एक इशू है, लेट से अगर मैं क्लिक करूँ इस फॉर्म के ऊपर, ठीक है, सो स्टिल ये क्लोज होता है, या अगर मैं क्लिक करूँ इस बटन पे सो ये क्लोज होता है, ठीक है। सो अब ये इशू हमने सॉल्व करना है, ये मॉडल क्लोज होना चाहिए अगर हम ओनली क्लिक करें इस ट्रांसपेरेंट एरिया पे, नॉट ऑन दिस फॉर्म। सो दोस्तों स्वेल्ट पे हमारे पास है डिफरेंट मॉडिफायर्स। सो अब मॉडल के अंदर एक मॉडिफायर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब इस मैन के अंदर मैं आता हूँ और इस क्लिक इवेंट के बाद मैं यूज़ करता हूँ पाइप साइन, ठीक है। सो दोस्तों 5 साइन का मतलब है कि हमने एक मॉडिफायर यूज़ करना है, ठीक है, और 5 साइन के बाद हम ऐड कर सकते हैं मॉडिफायर का नेम। सो मॉडिफायर हमारे पास होगा सेल्फ का मतलब ये है अगर कोई क्लिक करे ओनली ऑन दिस मैन टैग, नॉट ऑन दिस फॉर्म, ठीक है। अगर कोई क्लिक करे ओनली ऑन दिस मैन टैग, नॉट ऑन दिस फॉर्म, देन रन करो इफ फंक्शन को। सो नाउ सेव द फाइल, गो बैक टू द ब्राउज़र, क्लिक, मैं क्लिक करता हूँ ऑन फॉर्म, क्लोज नहीं हो रहा है। अगर मैं क्लिक करूँ इस ट्रांसपेरेंट एरिया पे, क्लोज, परफेक्ट, कूल। अब इनपुट फील्ड्स के अंदर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड बी, ठीक है, ताकि इशू ना हो वैलिडेशंस का, रिक्वायर्ड, परफेक्ट। अब दोस्तों जो हमारे पास है ये फॉर्म, अब इस फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है। सो इस नेम के लिए और इस ईमेल के लिए दो वेरिएबल्स मैं डिफाइन करता हूँ जो असल में एक्सेस करेगा नेम को और ईमेल को। सो यहाँ पर मैं आता हूँ डिस्पैच, इस एक्सपोर्ट के बाद हमारे पास होगा लेट नेम, इनिशियल होगा एम्प्टी, लेट ईमेल ये भी होगा एम्प्टी, ठीक है। अब दोस्तों इस नेम को और इस ईमेल को मैं बाइंड करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल ज़ेड, इस नेम को और ईमेल को मैं बाइंड करता हूँ इन दोनों इनपुट फील्ड्स के साथ, ठीक है। अगर इस फील्ड के अंदर अगर हम नेम को ऐड करें सो वो नेम ऑटोमेटिकली असाइन होना चाहिए इस नेम वेरिएबल को। फिर अगर इस ईमेल फील्ड के अंदर अगर कोई ईमेल ऐड करें सो वो ईमेल ऑटोमेटिकली असाइन होना चाहिए इस ईमेल वेरिएबल को, ठीक है। सो अब इस नेम को और इस ईमेल को मैं बाइंड करता हूँ बिल्कुल Vue.js की तरह, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास है बाइंड कोलोनो वैल्यू इक्वल टू, किस वेरिएबल को मैं बाइंड करना चाहता हूँ, नेम वेरिएबल को जो ऊपर हमारे पास है ये डिफाइन, ठीक है। सो वंस वी ऐड एनी नेम इनसाइड दिस इनपुट फील्ड सो वो नेम ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा इस नेम वेरिएबल को, ठीक है। और नीचे बी में करता हूँ बाइंड कोलोन वैल्यू इक्वल टू ईमेल, सेव द फाइल। और अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस फॉर्म को मैं सबमिट भी करता हूँ, ठीक है। सो फॉर्म के अंदर मैं यूज़ करता हूँ ऑन कोलोन सबमिट इवेंट टू, और यहाँ पर एक फंक्शन मैं रन करूँगा। सो फंक्शन का नेम होगा ऐड कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कॉन्स्ट ऐड कॉन्टैक्ट इक्वल टू कंसोल डॉट लॉगो रन। अब दोस्तों यहाँ पर एक इशू है, अगर मैं क्लिक करूँ इस बटन पे तो हमारे पास ब्राउज़र रिफ्रेश होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं समथिंग ऐड कर लूँ फर्स्ट ऑफ ऑल,
क्लिक हो, यहाँ पर देखें ना हमारे पास ब्राउज़र यहाँ पे रिफ्रेश होता है, ठीक है। सो दोस्तों दो तरीक़ों से हम ये स्टॉप कर सकते हैं। एक यहाँ पर एक इवेंट ऑब्जेक्ट हमने रिसीव करना है ई और फिर यहाँ पर मैं करता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिपार्ट। ये बिल्कुल पेवर जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, पेवर जावा स्क्रिप्ट। सो अगर मैं यहाँ पर क्यों कर दूँ रिफ्रेश, वी डोंट नोट रिफ्रेश शकील gmail.com। अब यहाँ पे देखें ना रिफ्रेश नहीं हो रहा है, लेकिन हम एक मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पर अगेन पाइप साइन और यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट। मॉडिफायर का नेम ठीक है या नहीं मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन यहाँ पे स्वेल्ट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। मॉडिफायर का नेम क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मॉडिफायर्स कहाँ पे है, इवेंट मॉडिफायर। आई डोंट नो कि कहाँ पे मॉडिफायर्स है यार, यहाँ पे इवेंट मॉडिफायर्स। सो यहाँ पे है वंस, ये है प्रिवेंट डिफॉल्ट। लेट्स कॉपी, ये तो मेरे ख्याल में मैंने ठीक यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे अगेन यार स्पेलिंग मिस्टेक मेरे पास है, यहाँ पर देखिए ना बिल्कुल ठीक है, बस गलती मेरी है, ठीक है, माई मिस्टेक, माई गलती है, ठीक है। मैंने फजूल आपका टाइम ज़ाया किया, सो सॉरी फॉर दैट। और हमेशा मेरे साथ होता है स्पेलिंग का इशू, एनीथिंग ऐड कॉन्टेक्ट यहाँ पर देखे ना। सो मॉडिफायर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि मैं स्टेट डिफाइन करता हूँ इनसाइड ऐप डॉट स्वेल्ट, जो कंटेंट का हमारे पास होगा क्या स्टेट्स, यहाँ पर होगा लेट कंटेक्ट्स इक्वल टू एम्प्टी एरे। तो इनिशियली हमारे पास कोई भी कंटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो हम ऐड करेंगे कंटेक्ट का नेम हो और साथ साथ ईमेल हो, और दोस्त हमारे पास एक यूनिक आईडी भी होगा, ठीक है। सो यूनिक आईडी के लिए मैं यूज़ करूँगा UUID पैकेज। सो वो मैं इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ npm इंस्टॉल UUID। और ये पैकेज किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ npm UUID और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इंस्टॉल्ड, और हमारे पास है इस तरह से इंपोर्ट। लेट्स इंपोर्ट दैट, और मॉडल के अंदर मैं करता हूँ इंपोर्ट परफेक्ट। और अब हमने जस्ट इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे होगा const id इक्वल टू UUID4। तो ये एक यूनिक आईडी को क्रिएट करेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बैक हमने इवेंट सेंड करना है बैक इनटू ऐप डॉट स्वेल्ट, क्योंकि जो हमारे पास कॉन्टेक्ट एरे है वो डिफाइन है ऐप डॉट स्वेल्ट के अंदर, और हमने न्यू कॉन्टेक्ट पुश करना है इनसाइड दिस एरे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अगेन यूज़ करूँगा इवेंट डिस्पैच, सॉरी जस्ट डिस्पैच नॉट इवेंट डिस्पैच। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ डिस्पैच को, और अब हम डेटा भी सेंड करेंगे इलांग विद द इवेंट, ठीक है। सो यहाँ पर इवेंट हमारे पास होगा अगेन ऐड कॉन्टेक्ट। दोस्तों ये नेम चेंज भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा सेम यूज़ करता हूँ, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एज यू विश। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैं पास करता हूँ, इसके अंदर होगा आईडी, ठीक है, कोलोन आईडी। सो हमारे पास की वैल्यूज दोनों सेम है, सो वी डोंट नीड टू पास द बोथ थिंग, वी जस्ट नीड टू पास सिंगल थिंग आईडी। एक हमारे पास होगा नेम, जो हमारे पास है ये नेम हो, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मौजूद होगा यूज़र का नेम हो। एक हमारे पास होगा ईमेल, जो हमारे पास होगा ये ईमेल हो, ये ईमेल, ठीक है। सो नाउ सेव द फाइल।
अब मैं जाता हूँ बैक इनटू मॉडल। यहाँ पे मॉडल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ऑनो डॉट सॉरी कॉलोनो, और यहाँ पर होगा क्या नेम था इवेंट का, लेट्स कॉपी ऐड कॉन्टैक्ट, लेट्स कॉपी, सो यहाँ पर पेस्ट इक्वल टू द सेम फंक्शन, सो ऐड कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कांस्ट ऐड कॉन्टैक्ट इक्वल टू। अब यहाँ पर हम एक इवेंट ऑब्जेक्ट भी रिसीव करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ये डेटा है, ये डेटा अब ये मौजूद है इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर ई, और फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नेम है डिटेल। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो भी डेटा हम सेंड करेंगे वो हमारे पास मौजूद होगा डिटेल के अंदर, इस डिटेल के अंदर। से नाउ सेव द फाइल, और अब मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट, यहाँ पर मैं करता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल, और यहाँ पर सम इशू है लेकिन इग्नोर दैट। शकील खान @gmail.com। सो यहाँ पर देखना हमारे पास है ये न्यू ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर है एक यूनिक आईडी और नेम है जो हमने ऐड किया, और साथ साथ ईमेल भी है, ठीक है। सो अब इस कॉन्टेक्ट्स एरिया के अंदर इसको मैं पुश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली कांस्ट न्यू कॉन्टेक्ट इक्वल टू ई डॉट डिटेल, ठीक है। और कॉन्टेक्ट्स एरिया को मैं करता हूँ अपडेट, सो कॉन्टेक्ट्स इक्वल टू यहाँ पर डी स्ट्रक्चर, यानी जो कॉन्टेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं इस कॉन्टेक्ट्स के अंदर वो तमाम कॉपी करो। सो मैं करता हूँ डी स्ट्रक्चर कॉन्टेक्ट्स, सॉरी स्प्रेड नॉट डी स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। इसको कॉपी करो, यानी स्प्रेड ऑपरेटर्स को कॉपी करो, और न्यू कॉन्टेक्ट स्टार्ट में ऐड करो। सो न्यू कॉन्टेक्ट को स्टार्ट में ऐड करो, सेव द फाइल। अब लेट से अगर नीचे यहाँ पर मैं जस्ट ऐड कर दूँ वाट, अगर डेटा को मैं कर दूँ लूप हो, ठीक है, यहाँ पे नहीं, उसके लिए एक अलग कंपोनेंट मैं क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पर मैं क्रिएट भी करता हूँ शो कॉन्टेक्ट्स डॉट स्वेल्ट, यहाँ पे होगा स्क्रिप्ट, फिर हमारे पास होगा मेन, फिर होगा स्टाइल, ठीक है। सेव द फाइल, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ ऐप में, इंपोर्ट शो कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम and the components we have show context.swelt, और असल में मॉडल के बाद मैं उसको यूज़ भी करता हूँ। सो शो लाइक दैट। अब इसको मैं फर्स्ट करता हूँ एज अ प्रॉपर कॉन्टेक्ट्स, यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स नॉट कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स, इसको मैं रिसीव करता हूँ इनसाइड यहाँ पे यूज़ मैं करूँगा एक्सपोर्टो, मैं यूज़ करूँगा एक्सपोर्टो, फिर लेट कीवर्ड और फिर कॉन्टेक्ट्स प्रॉफ, ठीक है। सो यहाँ पर लेट से मैं डेटा को लूप करता हूँ, ठीक है। सो मैं यूज़ करूँगा पर ईच लूप, सो यहाँ पर करली ब्रेसेस और फिर यहाँ पे हैश साइन और फिर ईच, ठीक है। और फिर जिस एरिया को हमने लूप करना है, सो एरिया हमारे पास एक कॉन्टेक्ट्स और फिर यहाँ पर एस कीवर्ड, और फिर हमने एक्सेस करना है इंडिविजुअल आइटम यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हो। सो हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट हो, ठीक है, और नीचे मैं क्लोज भी करता हूँ। सो यहाँ पर सिंपली स्लैश हो ईच, यानी ईच को क्लोज करो, ठीक है, वेरी इजी। और यहाँ पर लेट से हमारे पास होगा एक h1 फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट डॉट नेम, सेव द फाइल, इसको मैं करता हूँ क्लोज हो। यहाँ पर कॉन्टेक्ट में ऐड करता हूँ शकील खान gmail.com। सो कॉन्टेक्ट इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे, इशू है ऐप में असल में
ये वाला कॉन्टेक्ट्स, ये यहाँ पर एस होना चाहिए, कॉन्टेक्ट्स ऑफ माई मिस्टेक। सो यहाँ पर shakil@gmail.com। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास आ गई है शकील हो। अगर मैं कर दूँ जावेद, जावेद आ गया, ठीक है, परफेक्ट। अब दोस्तों कंटेक्ट ऐड होने के बाद इस मॉडल को हमने क्लोज करना चाहिए। सो वो मैं करता हूँ अभी। गो बैक टू मॉडल। वंस वी ऐड न्यू कंटेक्ट, सो मैं चाहता हूँ एंड टू एपो हमारे पास यहाँ पे है। सो मैं इजीली यहाँ पे सिंपली नीचे करता हूँ मॉडल स्टेटस इक्वल टू एक्सप्लेनेशन मार्को और मॉडल स्टेटस, ठीक है, यानी अपोजिट, यहाँ पे जो भी है उसका अपोजिट। सो asad@gmail.com क्लोज, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैसेज भी मैं डिस्प्ले करता हूँ सक्सेस का। सो वो हमारे पास होगा ऐप के अंदर असल में। सो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट मैसेज एम्प्टी स्ट्रिंग। वंस वी ऐड द कंटेक्ट, सो यहाँ पर मैसेज होगा योर कंटेक्ट हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। और फिर दोस्तों 3 सेकंड के बाद मैसेज को मैं करूँगा हाइड। सो नीचे मैं आता हूँ, मैं करता हूँ सेट टाइम आउट फंक्शन। यहाँ पर टाइम होगा 3 सेकंड्स हो। 3 सेकंड्स के बाद हमारे पास होगा मैसेज बैक टू एम्प्टी स्ट्रिंग, बैक टू एम्प्टी स्ट्रिंग। और फिर यहाँ पर जो हमारे पास है मैन, नेव के बाद हमारे पास यहाँ पे होगा इफ स्टेटमेंट हो, इफ हो मैसेज है सम वैल्यू, देन डिस्प्ले करो व्हाट। यहाँ पे होगा अलर्ट हो, इसके अंदर होगा जस्ट मैसेज, ठीक है, जो ऊपर वेरिएबल है। यहाँ पे सॉरी हैश साइन लाइक सो। और यहाँ पर मैं स्टाइल अप करता हूँ अलर्ट को। सो अलर्ट width 100%, top bottom 12 pixel, left and right 8 pixel, border radius होगा 4 pixel, background होगा linear gradient to right, color हमारे पास होगा what hash 27 AE और साथ में होगा 60। फिर हमारे पास होगा हैश A0 F305, ठीक है। कलर होगा वाइट, इसका मार्जिन टॉप होगा टॉप, मार्जिन टॉप बॉटम होगा 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 0। सेव द फाइल एंड नाउ लेट्स सी। shakil@gmail.com लाइक सो, परफेक्ट, हाइड हुआ। अब जो हमारे पास है ये वेट, ये बहुत ज़्यादा है, जिसको मैं करता हूँ थोड़ा सा कम। सो हमारे पास है ये मैन, इस मैन को इसको मैं एक वेट असाइन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैन का वेट मैं करता हूँ सिंपली 50% आई थिंक। लेकिन जो हमारे पास है न्यू बार, इसको मैं ऊपर करता हूँ, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट और ये ऊपर होगा नेव से, मैन से। सेव द फाइल, फाइन, एग्जैक्टली, ठीक है। और जो हमारे पास है कंटेंट्स, वो हो गया सेंटर में। सो मैं करता हूँ यहाँ पे सिंपली मार्जिन 0 ऑटो, 0 तो नहीं होगा, 7 पिक्सल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ
asad@gmail.com. एग्जैक्टली फाइन, फाइन, कूल। अब वो बस कंटेक्ट्स को मैं शो करता हूँ, सो मैं जाता हूँ एंड टू शो कंटेक्ट्स हूँ। जो हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास होगा व्हाट, ये मैन में करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको करता हूँ क्लोज। मैन के अंदर हमारे पास होगा एक्सपेंड एगो, इसका क्लास होगा इमेज फॉर एग्जांपल। दोस्तों जो हमारे पास नेम का फर्स्ट लेटर है वो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, उसे मैं करता हूँ कॉन्टेक्ट डॉट नेम, और यहाँ पर ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है फर्स्ट लेटर, ठीक है। फिर हमारे पास होगा स्पेन, यहाँ पे क्लास होगा नेम, इसके अंदर मैं डिस्प्ले करता हूँ कॉन्टेक्ट डॉट नेम। फिर हमारे पास होगा स्पेन टैग अगेन, और क्लास होगा ईमेल, सो यहाँ पर डिस्प्ले होगा कॉन्टेक्ट डॉट ईमेल। फिर हमारे पास होगा एक्सपेंड टैग, इसके क्लास होगा BTN सेक्शन, इसके अंदर एक बटन होगा, असल में डिलीट बटन होगा, यहाँ पे होगा बटन डिलीट, सेव द फाइल। अब जो हमारे पास है मैन, इसको मैं करता हूँ स्टाइल ऑफ। सो मैन का वेट हमारे पास होगा 100%, और पैडिंग होगा टॉप बॉटम हमारे पास होगा असल में टॉप बॉटम 10, लेफ्ट एंड राइट होगा टॉप बॉटम होगा 12 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 12 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर होगा वाइट, ठीक है। बॉर्डर रेडियस होगा 3 पिक्सल, और डिस्प्ले इसका हमारे पास होगा फ्लेक्स, ठीक है। और इसका हमारे पास हाइट भी होगा, सो हाइट होगा फॉर एग्जांपल हाउ मेनी पिक्सल्स, लेट्स से 70 पिक्सल या 80 पिक्सल, ठीक है। और इसके अलावा कंटेंट हो गया सेंटर में, सो इलाइन आइटम सेंटर्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। फिर जो हमारे पास है इमेज, इसका होगा डिस्प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लाइन ब्लॉक, मार्जिन होगा टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट होगा 10 पिक्सल, और इसका वेट हमारे पास होगा 45 पिक्सल, हाइट होगा 45 पिक्सल एज वेल। फिर हमारे पास होगा बैकग्राउंड, सो वो मैं कॉपी करता हूँ नेव से, हमारे पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर था ये वाला, लेट्स कॉपी दैट, और यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली पेस्ट। फिर होगा फॉन्ट वेट बोल्ड, और इसके अलावा जो बॉर्डर रेडियस है ये होगा 50%, वक्त शेडो होगा 0, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, RGBA 0.2, कूल। फिर हमारे पास है नेम क्लास, सो इसका होगा डिस्प्ले एंड लाइन ब्लॉक, मार्जिन होगा 0, लेफ्ट एंड राइट 10 पिक्सल, इसका वेट भी होगा जो हमारे पास होगा 50 पिक्सल। बस ये काफ़ी है इस तरह। फिर हमारे पास है डॉट ईमेल, सो मैं जस्ट इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इसका होगा 180। फिर मैं करता हूँ डॉट BTN सेक्शन, करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और इसका वेट वगैरह नहीं होगा, जस्ट फाइन। नाउ लेट्स सी asad@gmail.com, फाइन, एग्जैक्टली।
ये विड्थ बहुत ज़्यादा है, सो मैं करता हूँ डिक्रीज 70, और जो पैडिंग है ये भी ज़्यादा है, जस्ट 8। asad@gmail.com फाइन, एग्जैक्टली। अब जो ये यहाँ पर ये ए है, इसको मैं करता हूँ सेंटर में। सो कहाँ पे है? ऊपर। सॉरी यार, यहाँ पे लाइन हाइट होगा 45 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन होगा सेंटर, कलर होगा वाइट, और जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास होगा कैपिटल लेटर में। यहाँ पर मैं करता हूँ .2 अपर केस फंक्शन। सेव द फाइल। shakil@gmail.com ऐड कंटैक्ट परफेक्ट, कूल, वेरी कूल। ठीक है, सो ठीक है, एग्जैक्टली। अब जो हमारे पास ये है बटन, इसको मैं करता हूँ स्टाइल अप। सो नीचे आता हूँ और मैं सिंपली कॉपी करता हूँ नेव से बटन का तमाम कोड। मैं जस्ट चेंज करूँगा बैकग्राउंड कलर। लेट्स कॉपी दैट, पेस्ट, इसको मैं करता हूँ चेंज। तो ये हमारे पास होगा व्हाट E7 4 के बाद है C3C, और स्काई ब्लू की जगह होगा #7A 303A exactly. Let's try again. gmail.com कूल, परफेक्ट। असल में अगर मैं इंक्रीज़ करूँ इसका विड्थ एंड हाइट, मेरे ख्याल में बेटर होगा। सो मैं ऊपर जाता हूँ, तो मैं करता हूँ 55 एंड 55। कामरान gmail.com। ना इट्स फाइन, ठीक है। और खैर जो फॉन्ट साइज़ है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ में करता हूँ, जो होगा 20 पिक्सल। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर दूसरा भी मैं ऐड करता हूँ, शकील, स्पेस नहीं है बिटवीन दीज वाइट एरियाज, सो वो भी मैं करता हूँ। वो होगा मेन में। तो यहाँ पर मार्जिन आई थिंक नहीं है, मार्जिन बिल्कुल नहीं है। मार्जिन टॉप बॉटम होगा 7 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 0। asad@gmail.com, और फिर होगा कामरान gmail.com फाइन। और फॉर्म को भी रिसेट करना चाहिए। सो वेरी सिंपल, लेट्स गो टू मॉडल, यहाँ पे नेम बैक टू एम्प्टी स्ट्रिंग, email back to empty string, save the file. Let's one more try. Cameron gmail.com exactly fine। अब डिलीट पे भी काम करना चाहिए, सो लेट्स डू दैट। यहाँ ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे होगा ऑन क्लिक, सो ऑन : क्लिक और डेल
contact फंक्शन होगा. So now let's define that const del contact equal to, और दोस्तों यहाँ पर हम पास करेंगे स्पेसिफिक आईडी. सो अब यहाँ पर मैं करूँगा एरो फंक्शन, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस तरह मैं पास करूँ आईडी इस तरह, ठीक है, यहाँ पे ठीक है. सो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन हमारे पास होगा रन. वंस वी रिफ्रेश द ब्राउज़र, सो ऑटोमेटिकली हमारे पास होगा रन, ठीक है. सो इसको मैं रैप करता हूँ एरो फंक्शन के अंदर, ठीक है. तो ये ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा, वंस वी क्लिक देन ये रन होगा, ठीक है. फिर यहाँ पर मैं पास करता हूँ contact डॉट आई डी. अब यहाँ पर अगेन मैं यूज़ करता हूँ dispatch. सो नाउ लेट्स कॉपी द dispatch कोड. लेट्स कॉपी एंड पेस्ट 10. यहाँ पे होगा dispatch, इवेंट होगा del contact, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ जस्ट आईडी जो मैं रिसीव करूँगा यहाँ पे, ठीक है, यानी ये वाला आईडी. सो नाउ सेव द फाइल, गो बैक टू ऐप, और मॉडल के अंदर वेयर इज मॉडल, यहाँ पे ऑन del contact इक्वल टू एक फंक्शन होगा जो मैं क्रिएट करूँगा. सो वो भी होगा del contact. ऊपर जाता हूँ, const del contact इक्वल टू यहाँ पे होगा इवेंट ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ रिसीव आईडी. सो const id इक्वल टू e डॉट डिटेल, क्योंकि डेटा मौजूद है डिटेल के अंदर. सो अब मैं अपडेट करता हूँ कॉन्टेक्स्ट एरे को. सो इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट पेल्टर. अब ये हमारे एरे को पेल्टर करेगा, ठीक है. सो यहाँ पर इंडिविजुअल आइटम हम रिसीव करेंगे यहाँ पे, ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होगा और उसके अंदर होगा इंडिविजुअल आइटम. सो वो होगा लेट्स से कॉन्टेक्ट एरो फंक्शन. कॉन्टेक्ट का जो आईडी है अगर वो इक्वल ना हो आईडी का, यानी इस आईडी का, सो वो ऑब्जेक्ट स्टोर करो इस एरे के अंदर. अगर बराबर हो सो इसको निकालो एरे से. तो यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली, बस हो गया. सेव द फाइल. अब यहाँ पे मैं आता हूँ और सिंपली मैं करता हूँ शकील gmail.com, ऐड हुआ. कामरान gmail.com, ऐड हुआ. जावेद yahoo.com. लेट्स से मैं डिलीट करता हूँ कामरान को. सो सिंपली क्लिक ऑन दैट, डजंट वर्क. लेट्स सी. इशू, लेट्स सी. यहाँ पे मैं चेक करता हूँ del contact पाइन, यहाँ पे contact डॉट आई डी. अच्छा ठीक है. और यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी को, कंसोल डॉट लॉग आईडी. और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ समथिंग, एनीथिंग, इसका आईडी, बस ठीक है बिल्कुल. यहाँ पे डिस्पैच del contact और वो आईडी, यहाँ पर उसमें कोलोन फाइन, और यहाँ पे ऑन del contact इक्वल टू del contact. सो ऊपर है const del contact id e dot detail contacts. Everything is fine. Now one more try. मैंने वो सेमीकोलन ऐड किया, अगर इसका इशू हो. यहाँ पे contacts
यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कंसोल डॉट लागो ऐप आईडी और यहाँ पे जस्ट आईडी। क्लिक, यहाँ वो जो फंक्शन है वो कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब रीज़न ये कि मैंने गलत जगह पे पेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, माय मिस्टेक अगेन। इसको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये इवेंट ये मौजूद है इस शो कंटेक्स्ट मॉडल शो कंटेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर, नॉट मॉडल, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ ऐड डिलीट पाइन, कूल। अब एक मैसेज को भी मैं करता हूँ डिस्प्ले क्लोज अप, इसको सिंपली मैं करता हूँ कॉपी पे पेस्ट, पे जस्ट डिलीटेड पाइन। और अब ट्रांजिशंस भी मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, ताकि हाँ जो जो आइटम डिलीट होगा, जो कंटेक्ट हो वो थोड़ा एनिमेटेड वैसे हो। सो हमारे पास एनिमेशंस अवेलेबल हैं एंड स्वेल्ट बाय डिफ़ॉल्ट। सो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ समथिंग, इंपोर्ट नेम इंपोर्ट स्लाइड फ्रॉम, ये है स्वेल्ट के अंदर स्वेल्ट स्लैश ट्रांजिशन, ठीक है। अब इस स्लाइड को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे इस मेन पे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ असल में ट्रांजिशन और यहाँ पे कोलोनो स्लाइड, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किया है। और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ पाइप साइन और लोकल बी, ठीक है, लोकल बी ये भी हिस्सा है ट्रांजिशन का, ठीक है। नाउ लेट्स सी। अब यहाँ पर मैं करता हूँ shakil@gmail.com। यहाँ पे देखे ना जो भी न्यू कंटेक्ट ऐड होगा वो एनिमेटेड वैसे ऐड होगा। जावेद gmail.com, कूल पे bilal@gmail.com, कूल। लेट्स आई मैं करता हूँ डिलीट जावेद को, लेट्स डिलीट। यहाँ पे देखें ना हमारे पास अगर जस्ट बिलाल एंड शकील, ठीक है। सो दोस्तों बस ये था हमारा प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया सक्सेसफुली स्वेल्ट JS फ्रेमवर्क में, ठीक है। सो स्टिल आपको जो भी इशू हो आप कमेंट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।